आज की प्रीवियस ईयर ट्यूशन क्लास में हम ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जिनको करने के बाद आपको एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपका ये जो संज्ञा का टॉपिक है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है। ये एसआई एग्जाम में पूछा गया था। तो गर्मी शब्द किससे निर्मित हुआ है? हमें पता है जो गर्मी शब्द है वो गर्म से निर्मित होता है। और गर्म क्या है? गर्म एक विशेषण है। तो गर्मी शब्द किससे निर्मित हुआ है? विशेषण से निर्मित हुआ है। किससे हुआ है? विशेषण से। समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? यह भी एसआई एग्जाम 2025 में पूछा गया था। देखो, मनुष्य, मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। घर, घर भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ जो ईश्वर है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ईश्वर के संबंध में हमने बहुत सारी बातें की है। जब ईश्वर ऑप्शन में आए तो हमें चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ईश्वर कई बार जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। ये भी ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया था। भाववाचक संज्ञा बतानी है। देखो, कुटुंब, कुटुंब एक जातिवाचक संज्ञा है। वैसे कुटुंब क्या है? कुटुंब एक समूहवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक का ही एक पार्ट होता है। दूसरा देखो, धातु, धातु क्या है? धातु एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के ही पार्ट हैं। यहाँ देखो, भारतेंदु, भारतेंदु क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम है। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नींद, नींद एक अवस्था है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाव अवस्था का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा सही ऑप्शन हो जाएगा नींद। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? हमें यह बताना है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। गर्मी, गर्मी देखो किससे बना है? गर्म से बना है गर्मी, यानी गर्म से गर्मी बना है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ा से बना है बुढ़ापा, बुढ़ा, बुढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। यह जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। घबराना से बना है घबराहट, घबराना एक क्रिया, घबराना एक क्रिया है जिससे बनी है भाववाचक संज्ञा घबराहट। दुबला, अब देखो दुबला, दुबला यहाँ कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। दुबला क्या होती है? दुबला एक विशेषण होता है। दुबला से जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या बनती है? दुबलापन बन सकता है, लेकिन दुबला एक विशेषण होता है, कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ गर्मी, बुढ़ापा, घबराहट तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। हमें नहीं पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबला, क्योंकि दुबला एक विशेषण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये भी ऐसा ही एग्जाम 2016 में पूछा गया था कि इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। क्रिया क्या होती है? जिस धातु के आगे ना लगता है वो होती है क्रिया। तो कमाना से बना है कमाई, बिल्कुल क्रिया से बनी हुई है। लड़ना से बना है लड़ाई, पढ़ना से बना है पढ़ाई। देखो, कमाना, लड़ाई, पढ़ाई, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई तीनों ही क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। लेकिन भलाई, ये भला ना, इसके आगे ना जोड़ते हैं तो कोई शब्द नहीं बनता है। तो भलाई जो है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखो, कमाना से बना है कमाई, लड़ना से बना है लड़ाई, पढ़ना से बना है पढ़ाई। इन सब के आगे ना लगता है, इसलिए ये क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन भला ना, इसमें ना नहीं लगता है, इसलिए यह क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, निम्न में से संज्ञा का भेद नहीं है। ये प्लाटून कमांडर एग्जाम 2025 में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था। संज्ञा के भेद ही पूछ लिए गए हैं। हमें पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, प्रश्नवाचक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। प्लाटून कमांडर में पूछा गया था। भाववाचक संज्ञा बतानी है। देखो, काशी, काशी किसी स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा किसी नदी का स्पेशल नाम है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महादेव, महादेव, महादेव भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी काशी, गंगा, महादेव ये तीनों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास, मिठास किससे बना है? ये मीठा से बना है, मीठा से बना है मिठास। मीठा क्या है? एक विशेषण है। मीठा से बना है मिठास, तो ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है।
है, इसलिए मिठास भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, किस समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं? ये एसआई टेलीकॉम की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, किस समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं। हमें वो शब्द तीनों छांटने हैं जो सारे जातिवाचक संज्ञा हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों हो जाएगा? देखना ध्यान से। बच्चा ये बच्चों की पूरी जाति को संबोधित करता है। गुरु ये गुरुओं की जाति को संबोधित करता है। बंधु ये भाइयों की पूरी जाति को संबोधित करता है, यानी ये पूरे एक जाति विशेष को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ देखो, नदी, नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नगर, नगर भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा ही है। लेकिन ये जो आपा है, आपा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। आप पढ़ते हैं ना, उसने अपना आपा खो दिया, यानी एक कोई भाव है, इसलिए आपा क्या है? यहाँ एक भाववाचक संज्ञा, इसलिए इसमें तीनों जातिवाचक संज्ञा नहीं थी। दूसरे में देखो, पशु क्या है? पशु तो एक जातिवाचक संज्ञा है। फल, फल भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन लोभ, लोभ क्या है? लोभ यहाँ भी एक भाववाचक संज्ञा है। लोभ एक भाव है, लोभ को हम छू नहीं सकते, इसलिए ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ देखो, व्यक्ति, व्यक्ति तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन एकता और प्यास ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। एक में ता प्रत्यय लगने से बना है एकता, और प्यास इसको भी हम छू नहीं सकते, ये भी एक भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसमें व्यक्ति शब्द था वो जातिवाचक संज्ञाएं थी। तो हमें ये पूछा गया था तो किस शब्द सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा, गुरु, बंधु, ये तीनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? ऐसा ही टेलीकॉम एग्जाम पूछा गया था कि सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तो हैं लेकिन वो जातिवाचक से निर्मित होने चाहिए। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है। देखो, दूर, दूरी, दूरी किससे बना है? दूरी बना है दूर से। दूर से क्या बना है? दूरी बना है। दूर क्या होता है? एक अव्यय होता है, हमें पता है दूर क्या है? एक अव्यय है। गर्मी, गर्मी किससे बना है? गर्म से बना है। गर्म क्या है? गर्म एक विशेषण होता है। बुढ़ापा, ये बुढ़ा से बना है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी जातिवाचक बुढ़ा है, इससे बना है बुढ़ापा, ये जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। लेकिन दूरी और गर्मी ये दोनों जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन पहला कट चुका है। दूसरा देखना, सजावट किससे बना है? सजाना से बना है। सजावट यानी एक क्रिया से बना हुआ है। मिठास, मिठास किससे बना है? मीठा एक विशेषण है, उससे बना है मिठास। निज, निजत्व क्या है? निज, निज एक सर्वनाम होता है। निजत्व बना है सर्वनाम में, यानी निज में त्वय लगने से बना है निजत्व। तो ये सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी कट हो चुका है। तीसरा देखना, मित्र जातिवाचक संज्ञा है। मित्र बना लगा है ता, तो मित्रता बन गया। दास में त्वय जोड़ने से दासत्व, दास भी एक जातिवाचक संज्ञा है। और लड़का, लड़का भी एक जातिवाचक है जिसमें पन लगने से बना है लड़कपन। तो मित्रता, दासत्व और लड़कपन ये तीनों जातिवाचक संज्ञा से निर्मित संज्ञा हैं। यही इसका सही आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। आगे देखना, समीपे, समीप में, समीप से बना है सामीप्य। समीप भी क्या है? एक अव्यय है। और दौड़ना से बना है दौड़, दौड़ना एक क्रिया है जिससे बना है दौड़। और पंडित से बना है पंडिताई, पंडित से क्या बना है? पंडिताई बना है। पंडित एक जातिवाचक संज्ञा होती है, उससे बना है पंडिताई। लेकिन हमें ऐसे शब्द छांटने थे जो तीनों ही जातिवाचक हो और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बने। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ये 4th ग्रेड में पूछा गया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो, भारत प्रॉपर नेम है, गंगा प्रॉपर नेम है, हिमालय किसी का प्रॉपर नेम है, तो ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमें नहीं पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़। पहाड़ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण न होकर एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, निम्न वाक्यों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है हमें बताना है। बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है। बुढ़ापा देखो, बुढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा से बना है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। ये रामचरितमानस है, ये प्रॉपर नेम है किसी बुक का, तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। मित्रता जीवन का परम धर्म है। मित्र में ता जोड़ने से बना है मित्रता, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। ममता, मम एक सर्वनाम है जिसमें ता जोड़ने से बना या त्व जोड़ने से बना है ममता, तो ये भी एक सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। हमें नहीं पूछा गया था, तो इसमें रामचरितमानस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 12 देखना, निम्न शब्दों में समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है। समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण होता है, लेकिन हमें समूहवाचक पूछा गया है। तो इसमें देख लो आपको, ममता, ममता तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बच्चा से बना है बचपन, भाववाचक संज्ञा है। मित्र से बना है मित्रता। लेकिन ये देखो सभा, सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमने अपनी क्लास में पढ़ा था कि जो सभा है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का देखना, निम्न भेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन है। जातिवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है, कौन सा नहीं होता, आश्चर्यवाचक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखना, निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हमें बताना है। देखो हिमालय, हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सभा, सभा अभी हमने पढ़ा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है जो जातिवाचक संज्ञा का एक पार्ट है। मिट्टी, मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है जो भी एक जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट है। तो सच्चाई, सच्चा से बना है सच्चाई, सच्चाई, सच्चा से बना है सच्चाई, ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देखना, निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बताना है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये धनवान, देखो धनवान व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। धनवान यहाँ एक विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का देखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यानी जो है तो होता तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसका बहुवचन बन सकता है, तो यहाँ दिया हुआ है जयचंदों की कमी नहीं है। यानी जयचंद यहाँ विश्वासघात वाले समुदाय को संबोधित कर रहे हैं, तो देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यह एक जयचंद वैसे तो व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ उसका बहुवचन बना दिया गया है, यानी वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। वो किसी विश्वासघात करने वाले लोगों के एक पूरी समुदाय को संदर्भित कर रहा है, इसलिए यहाँ जयचंदो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसकी हमने अपनी क्लास में भी बात की थी, यही इसका सही आंसर है। यहाँ देखो तीसरा ऑप्शन, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। यहाँ शास्त्री जी, तो शास्त्री क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ शास्त्री जी जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। शास्त्री नाम लिखते हैं, हमें किसकी याद आती है, लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, यानी ये शास्त्री जो नाम है वो जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये दोनों बात आप याद रखना। जातिवाचक आते हैं तो आप देख लेना उसका बहुवचन बनता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का देखना, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। यानी जातिवाचक से निर्मित होनी चाहिए। यहाँ देखो दासत्व है, ये दास से बना है, दासत्व है, तो दास क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, हमें जातिवाचक से दासत्व बना है, तो हमें यही पूछा गया था, जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा पूछी गई थी, तो दास से बना है दासत्व, यही इसका सही आंसर है। देखो कठोरता, कठोर से बनी है कठोरता, तो कठोर क्या है, एक विशेषण है। सजावट, सजाना से बनी है सजावट, ये एक क्रिया से बनी हुई है। ममत्व, मम एक सर्वनाम होता है, ममत्व एक सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, हमें जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा पूछी गई थी, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसमें सर्वनाम से पूछा हुआ है तिरस्कार, धिक्कार, अच्छाई, अहंकार। हमारी क्लास में हमने बात की थी, जो ये अहंकार है यह अहम प्लस कार, यानी अहंकार तो होता है मैं, तो ये सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो तिरस्कार, ये जो तिर है वो अव्यय से निर्मित संज्ञा शब्द है। धिक्कार, धिक, ये भी अव्यय से निर्मित है। अच्छा प्लस ई, ये अच्छाई जो है ये विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द है, लेकिन हमें सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द पूछा गया था, तो अहम प्लस कार, ये जो अहंकार है वो सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का देखना, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सीटिंग पूछा गया था। देखो अपना, अपना तो क्या है, अपना होता है एक सर्वनाम, अपना क्या है, एक सर्वनाम होता है। दूर से बना है दूरी, दूर से क्या बना है, दूरी बना है, ये दूरी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, दूर से बना है दूरी। मीठा, मीठा देखो एक विशेषण है। बुढ़ा क्या है, बुढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, हमें भाववाचक संज्ञा पूछी गई थी, तो दूर से बना है दूरी, दूरी एक भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, इजी क्वेश्चन है। देखो दौड़, दौड़ना से बना है दौड़, दौड़ना से क्या बना है, दौड़ बना है, ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सभा,
सभा क्या है, ध्यान से देखना। सभा हमने पढ़ा था एक समूहवाचक संज्ञा है जो कि जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है, लेकिन इसे हम समूह के रूप में लेते हैं। अगर इसका कोई और उदाहरण नहीं मिलता है जातिवाचक संज्ञा का तो इस सभा को हम करेक्ट आंसर कर देंगे। आगे चलते हैं। मित्र से बना है मित्रता, ये भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तूफान, यहाँ तूफान देखो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ देखो पहले दौड़ना से दौड़ बना है, मित्र से मित्रता, ये दोनों तो कट गए क्योंकि दोनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण थे। अब यहाँ सभा जो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है लेकिन वो भी जातिवाचक का ही पार्ट है, लेकिन तूफान यहाँ करेक्टली जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इन दोनों में से हमें चूज करना है, तो हमें पहले समूहवाचक को छोड़कर जो जातिवाचक पहले से ही आ रहा है उसको चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तूफान। तूफान एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर तूफान यहाँ नहीं होता तो हम इस सभा को भी सही आंसर कर सकते थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का देखना, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है। मिठा, मिठा तो देखो एक विशेषण होता है। निज, निज एक सर्वनाम होता है। मित्र, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा होती है। हमें भाववाचक संज्ञा पूछी है तो गरम से बना है गर्मी, ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है तो गरम से बनी है गर्मी। तो यही 6 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा छांटनी है, कौन सी नहीं है। देखो विद्वान, विद्वान विद्वानों की पूरी जाति को संबोधित करता है इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा है। गांव, गांव भी एक जातिवाचक संज्ञा है। सती, सती भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। विद्वान, गांव, सती तीनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं। चौथा देखो ठग से बना है ठगी, ठग से बना है ठगी, यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस ठग से बना है ठगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। इन प्रश्नों को देखकर आपको लग रहा होगा कि यही जो ऑप्शन में जो शब्द आते हैं वही बार बार घूमकर आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार गर्मी, दूरी, ये शब्द बार बार आ रहे हैं, यानी सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा बार बार पूछी जाती है। आई होप आपको यह क्लास अच्छी लग रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। यानी चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो चाल किससे बना है, आप देखो चलना एक क्रिया होती है, चलना, चलना से क्या बना है, चाल बना है, यानी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है चाल। तो चलना से बना है चाल, तो चाल किस संज्ञा का उदाहरण है, ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, न तो समूहवाचक है, न व्यक्तिवाचक है, न जातिवाचक है। चलना एक क्रिया है जिससे बना है चाल, यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा बतानी है। इसमें देखो भिन्नता, बुरा से बन गया बुराई, मूर्ख से बन गया मूर्खता, तो भिन्नता, बुराई और मूर्खता ये तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पशु, पशु क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। तो मेले में बहुत भीड़ थी, भीड़ शब्द को देखना है। आज के समाचार क्या है, समाचार, तेरे होश उड़ गए, होश, और लोग क्या कहते हैं, लोग, ये चारों शब्दों को हमें देखना है। तो हमें पूछा गया है कि किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। देखो समाचार, होश और लोग, ये तीनों शब्द याद रखना। समाचार, होश और लोग ये तीनों हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, समाचार, होश और लोग। लेकिन ये जो भीड़ शब्द है, ये भीड़ शब्द एक समूहवाचक संज्ञा का शब्द है जो हमेशा एकवचन रूप में प्रयुक्त होता है। तो हमें पूछा है कि बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। समाचार, होश और लोग तीनों ही बहुवचन हैं, जबकि ये भीड़ जो शब्द है हमेशा एकवचन ही होता है। भीड़ शब्द हमेशा एकवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा हमें बतानी है जो विशेषण से बनी हुई हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला देखना, मिठास, एकता, अच्छाई, हमें विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। तो मिठास, देखो मीठा एक विशेषण है जिससे बना है मिठास, बिल्कुल विशेषण से निर्मित है। एकता एक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण जिससे बना है एकता, यह भी विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई, अच्छा एक गुणवाचक विशेषण है जिससे बना है अच्छाई, यह भी एक विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तीनों ही विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब दूसरा में देखो ममत्व है, ममत्व देखते ही हमें पता चल गया मम तो क्या होता है, सर्वनाम होता है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो गया। तीसरा देखना, सुझाव, वीरता, पढ़ाई, पढ़ाई देखते ही हमें
नजर आता है कि ये तो पढ़ना क्रिया से बना है, पढ़ना से बना है पढ़ाई, पढ़ना क्या है, क्रिया है, ये क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा, इसलिए ये भी गलत हो गया। लास्ट देखना सुंदर, सुंदर से बना है सुंदरता, ये तो एक विशेषण से निर्मित है, लेकिन देखो अपनत्व है, अपनत्व और चुनाव दोनों देखो, चुनाव किससे बना है, चुनना से बना है चुनाव, चुनना एक क्रिया है जिससे बना है चुनाव, तो ये भी गलत आंसर है। अपनत्व है, अपना से बना है अपनत्व या अपनापन, तो यह सर्वनाम से निर्मित शब्द है, इसलिए यह भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमें पूछा था विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो विशेषण इसमें पहले ऑप्शन में थे मिठास, एकता, अच्छाई, तीनों ही विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, इनमें सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा बतानी है। समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। देखो लड़का से बना है लड़कपन, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है जिससे पन लगाने से बना है लड़कपन, ये तो जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा इसलिए गलत है। बड़ा से बना है बड़प्पन, बड़ा एक विशेषण होता है इसलिए विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा ये भी गलत है। ममता, ममता को देखते ही हमें याद आता है यह है मम प्लस त्व उपसर्ग, मम जो एक सर्वनाम है उसमें त्व जोड़ने से बनता है ममत्व या ममता। तो मम क्या है, मम एक सर्वनाम है, मम में त्व जोड़ने से बनता है ममता या ममत्व, तो ये सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही आंसर। इसी प्रकार है समता, हमें कंफ्यूज करने के लिए समता शब्द दिया हुआ है। सम क्या होता है, सम एक विशेषण होता है, सम में ता लगने से बनता है समता, तो ये एक विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जबकि हमें पूछी थी सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता। क्वेश्चन नंबर 28 का देखना, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। भाववाचक संज्ञा में गाय, होली, हिमालय देखते ही पता चलता है मित्र में ता जोड़ने से बना है मित्रता, यही सही आंसर है मित्रता। गाय, होली, हिमालय, देखो होली किसी त्योहार का विशेष नाम है, हिमालय ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। गाय, गाय यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, हमें भाववाचक पूछी थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का देखना, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, ध्यान से पढ़ना। देखो गंगा, गंगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तालाब, नदी, समुद्र ये तीनों ही क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे में देखना बकरी, घड़ी, चाचा, बकरी, घड़ी, चाचा ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि होली तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ देखो जनवरी किसी महीने का विशेष नाम है, पृथ्वी स्पेशल है, एक ही है। चांदनी चौक किसी जगह का स्पेशल नाम है, प्रदीप किसी लड़के का स्पेशल नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसमें जो चारों ऑप्शन है वो चारों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा दी हुई है। आगे देखो लड़ाई, लड़ाई लड़ना से बना है लड़ाई, ये एक भाववाचक संज्ञा है। ममता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। इसमें रामायण जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमें वो शब्द चुनने थे जो सारे ही व्यक्तिवाचक हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। यानी जातिवाचक से बना हुआ शब्द हमें चाहिए। मीठा से बना है मिठास, अब मीठा क्या है, मीठा यहाँ एक गुण है, ये एक विशेषण है, तो मीठा से बना है मिठे, मिठास यानी विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। सजाना, सजाना से बना है सजावट, ये क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। ममता, मम से बना है ममता, ये एक सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। और बुढ़ा से बना है बुढ़ापा, ये बुढ़ा जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, तो बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखना, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो लड़का, पुस्तक, पहाड़ तीनों ही जातिवाचक है, हमें नहीं पूछा गया, तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक है, यही इसका सही आंसर है। गंगा, गंगा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखना, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। ऐसा ही एग्जाम 2021 में पूछा गया था। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। नटवर लालों देखो बहुवचन है, मैंने बताया था जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में बीच में प्रयुक्त होगी तब वह बहुवचन रूप ले लेगी। तो आंसर तो यही आ चुका है कि देश के नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। जो ये नटवर लाल तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन नटवर लालों ने ठगा है, यहाँ ये एक जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 भी देख लो एक बार। लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। अब लोह पुरुष तो जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ लोह पुरुष का अर्थ हो रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी यहाँ जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए अगर इसको उल्टा पूछते तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होता, लेकिन हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है वो पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 का देखना, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बने हुए देखने हमें महत्व है। देखो महत्व किससे बना है, महान से बना है। महान क्या है, एक विशेषण है, बिल्कुल सही है। सौंदर्य किससे बना है, सुंदर से बना है। सौंदर्य, सुंदर से क्या बना है, सौंदर्य बना है, इसलिए सौंदर्य भी क्या है, एक विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। प्राथमिक, प्राथमिक एक विशेषण होता है, प्राथमिक में ता लगाने से बना है प्राथमिकता, तो ये भी एक विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महान से बना है, सुंदर से बना है और प्राथमिक से बना है, ये तीनों ही विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। दूसरा देखना ऑप्शन मनुज तो है, ये मनुज जो है, मनुज एक जातिवाचक संज्ञा होती है। मनुष्य से या मनुज जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है, इसलिए गलत है। स्वास्थ्य, स्वस्थ से बना है। नैतिकता, नैतिक से बना है, ये दोनों ही विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन मनुज तो इसमें गलत था। छुटपन, देखो छोटा, छोटा में पन जोड़ने से बना है छुटपन, ये तो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। लेकिन लड़कपन, लड़का से बनी है लड़कपन, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। धार्मिकता में, धार्मिक तो एक विशेषण है, लेकिन इसमें जो लड़कपन था वो लड़का प्लस पन, लड़कपन होता है, जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा थी, इसलिए ये गलत था। यहाँ देखो पशुता, पशु में ता जोड़ने से बना है पशुता, पशु एक जातिवाचक संज्ञा थी, तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा थी, इसलिए गलत था ऑप्शन। गौरव, ये गुरु में, गुरु से बना है गौरव, और धीर से बना है धैर्य, ये शब्द तो फिर भी सही थे, लेकिन यहाँ पशुता बिल्कुल गलत आंसर था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 का देखना, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। देखो बालक, बालक तो जातिवाचक है। सुंदर एक विशेषण है। बचपन, बच्चा से बना है बचपन, बिल्कुल सही आंसर है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 55 एक संख्यावाची विशेषण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का देखना, एलडी से पूछा हुआ प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है, इतना ही पूछा है, कौन सा शब्द संज्ञा है। देखो आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा। यहाँ देखना, आर्थिक एक विशेषण है, अपमानित भी एक विशेषण है, आदरणीय भी एक विशेषण है। देखो आर्थिक से शब्द बन सकता है आर्थिक स्थिति, अपमानित, अपमानित से भी बना सकते हो आप आदरणीय, आदरणीय गुरुजी, अपमानित से बना सकते हो अपमानित व्यक्ति। लेकिन यहाँ जो अपेक्षा वर्ड है, अपेक्षा, अपेक्षा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ये प्रश्न अच्छा है, याद रखना। आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, ये तीनों ही विशेषण हैं, जबकि अपेक्षा जो शब्द है वो है संज्ञा। अपेक्षा शब्द क्या है, यहाँ संज्ञा है। अपेक्षा एक भाववाचक संज्ञा होती है, जिसका अर्थ होता है उम्मीद या चाह है, उम्मीद या चाह है। अपेक्षा एक भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से बनी हुई नहीं है, वो देखना है। देखो धुलाई, धुनाई, पिटाई, सफाई, इसमें सफाई जो है वो करेक्ट आंसर है, ये क्रिया से बनी हुई नहीं है। देखो सफाई, सांप से बना है सफाई, सांप से बना है सफाई, सफाना से नहीं बना है, इसलिए ये क्रिया से बनी हुई नहीं है। पीटना से बना है पिटाई, बिल्कुल क्रिया से बनी है। धुनना से बना है धुनाई, बिल्कुल क्रिया से बनी है। और धोना से बना है धुलाई, ये भी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। नहीं है पूछा है तो इसमें सफाई सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखना, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। तो इसमें देखो वीरता, शीघ्रता, विविधता, एकता, यानी यहाँ देखो विवीरता, वीरता किससे बना है, वीर से बना है, वीर क्या है, एक विशेषण है। विविधता, विविध से बना है, विविध भी एक विशेषण है। एकता, एक से बना है, एक भी क्या है, विशेषण है। हमें तो क्रिया विशेषण पूछा था, तो शीघ्रता, शीघ्रता किससे बना है, शीघ्र से बना है। शीघ्र क्या होता है, शीघ्र एक क्रिया विशेषण होता है, इसलिए शीघ्रता यहाँ क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। शीघ्रता, शीघ्र जो है वो एक क्रिया विशेषण है, शीघ्र से बना है शीघ्रता, यह क्रिया विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जैसे एक उदाहरण होता है, हमें शीघ्र चलना चाहिए, चलना क्या है, क्रिया है, हमें शीघ्र चलना चाहिए, यानी क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, यानी जो एडवर्ब होती है वो होती है क्रिया विशेषण। तो यहाँ शीघ्रता क्या है, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 देखना, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो जातिवाचक से नहीं बनी उनको बताना है। मजदूर से बनी है मजदूरी, बिल्कुल जातिवाचक से बनी है। दलाली, दलाल से बना है दलाली। चोर से बना है चोरी, ये तीनों जातिवाचक से निर्मित है। लेकिन खुशहाल से बना है खुशहाली, खुशहाल एक विशेषण है, ये जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 39 का देखना, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये बतानी है। देखो लघु से बना है लघुता, नम्र से बना है नम्रता, महान से बना है महत्व है। तो लघु नम्र महान ये तीनों तो विशेषण है, यानी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है भातृत्व है, यह भातृ प्लस त्व बना है, भातृ का अर्थ होता है भाई, और ये एक जातिवाचक संज्ञा होती है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखना, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। यानी भाववाचक संज्ञा से कोई विशेषण बन रहा है तो वो कौन सा नहीं है, ये इसमें पूछा गया है। ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है, इसको आप ध्यान से देखना। व्यवहार, व्यवहार से बना है व्यवहारिक, व्यवहार एक भाववाचक संज्ञा है, उसमें एक प्रत्यय लगाने से बना है व्यवहारिक, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। नीति, नीति से बना है नैतिक, यह भी नीति जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है, उससे बना है नैतिक। आध्यात्म से बना है आध्यात्मिक, यह भी भाववाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द है। लेकिन देखो प्राथमिक, प्रथम से बना है प्राथमिक, प्रथम से बना, प्रथम क्या होता है पहले से ही विशेषण है, ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है जिससे बना विशेषण, यानी विशेषण नहीं है, पहले ही विशेषण है तो भाववाचक संज्ञा से बिना विशेषण कैसे होगा। तो ये जो प्राथमिक है वो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। बाकी व्यवहार, नीति और आध्यात्म तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं थी जिनसे विशेषण बना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का देखना, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये बताना है। अपनापन हमने पढ़ा है, अपना प्लस पन, अपनापन, अपनापन पढ़ लिया ना, अपना प्लस पन अपनापन। तो अपना क्या होता है, एक सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर तो हो गया अपनापन। ध्यान से देखना इस प्रश्न को, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। अपनापन जो अपना से बनी है ये एक भाववाचक संज्ञा है और अपना एक सर्वनाम है। परायापन हमने क्लास में पढ़ा था, परायापन भी क्या है, परायापन भी सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे किस प्रकार इसका उत्तर आ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नैतिक प्लस ता, नैतिक एक विशेषण है, ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, इसलिए ये तो ऑप्शन कट चुका है। समता, सम भी एक विशेषण है, तो समता में भी विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, इसलिए ये भी कट चुका है। ऑप्शन बचे दो। अपनापन तो हमें 100% पता है कि अपनापन तो अपना सर्वनाम से बना है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। परायापन भी अपने पढ़ा है, पराया सर्वनाम से बना है, इसलिए ये भी भाववाचक संज्ञा है। अब देखो जहाँ अपनापन और परायापन दोनों ही ऑप्शन में आ जाए वहाँ आप अपनापन अपनी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि अपना का पराया, अपना का जो अपोजिट होता है वो होता है पराया। लेकिन इसी तरह यह सर्वनाम तो है, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो हमारा पहला जो ऑप्शन होगा वो हमें करना है अपना। अपनापन जो सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ये जो परायापन है वो विशेषण का भी काम करता है। अगर हमें अपनापन नहीं मिले तो हमें परायापन को सही करना है, यह भी सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा ही है, लेकिन हमें पहली प्राथमिकता किसे देनी है, अपनापन को देनी है। दोनों नाम साथ में आ जाए तो हमें पहली प्राथमिकता अपनापन को ही देनी है। अगर अपनापन नहीं आए तब हमें परायापन की ओर जाना है, क्योंकि परायापन विशेषण का भी काम करता है। समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखना, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विशेषण से बनी हुई देखना है। यहाँ देखो छोटा से बना है छुटपन, छोटा एक विशेषण है तो छोटा से बना है छुटपन, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। मातृत्व है मातृ, शिशुता शिशु, मातृ, ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। और बच्चा से बचपन, ये भी जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखना, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, विशेषण से बना हुआ संज्ञा शब्द बताना था। ममता देखो सर्वनाम से निर्मित है। बालपन बालक से बना है जो जातिवाचक है। लड़कपन लड़का से बना है जो भी जातिवाचक है, लेकिन सुंदर से बना है सुंदरता, तो विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, सुंदर से बना है सुंदरता। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखना, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। देखो हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। अब हमें जातिवाचक बताना है। देखो हिमालय और गंगा दोनों तो कैसे हैं, व्यक्तिवाचक हैं। पवित्र में ता जोड़ने से बना है पवित्रता, ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और यहाँ जो नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें देखो स्नेह है, घृणा और सत्य तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं, भावों को प्रकट करते हैं, स्नेह, घृणा, सत्य। जबकि नित्य, नित्य यहाँ क्या है, नित्य एक विशेषण का काम करता है। हमें नित्य स्कूल जाना चाहिए, नित्य का होता है रोज सदा, तो नित्य यहाँ एक विशेषण है। जबकि स्नेह, घृणा, सत्य तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। तो हमें नहीं पूछा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा नित्य। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा बतानी है। ध्यान से देख लो, पेड़ जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है,
पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना क्रिया से बना है पढ़ाई, तो ये क्रिया से बनने वाली बहुवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पढ़ाई। रजाई, रजाई भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया पढ़ना से बना है पढ़ाई, ये क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई। आज की क्लास में हमने 46 प्रीवियस क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज तक जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का समावेश करके हम इस क्लास में लेकर आए थे। डेफिनेट ही आपको इस क्लास लेने के बाद आपको एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस मिला होगा और आपको विश्वास हो गया होगा कि संज्ञा टॉपिक से तो हमारा अब कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।